हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रुबना ज़ारा। सो नेक्स्ट टॉपिक है फिब्रोमियल्जिया एंड मायोफेशियल पेन सिंड्रोम। सबसे पहले हम फिब्रोमियल्जिया देख लेते हैं वो क्या होता है एंड मायोफेशियल पेन सिंड्रोम क्या होता है। अगर हम फिब्रोमियल्जिया की बात करें तो ये एक क्रॉनिक कंडीशन है जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड करती है, ठीक है। प्लस जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें भी स्प्रेड करती है, ठीक है। यहाँ पे ये 3 मंथ से ज़्यादा होती है, मोर देन 3 मंथ्स होती है। और इसमें हमारे पास 11 to 18 टेंडर पॉइंट्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक पॉइंट पे होते हैं। और इसमें हमारे पास जो मॉर्निंग स्टिफनेस जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होती है। लेकिन अगर हम मायोफेशियल पेन सिंड्रोम की बात करें तो वो हम कहते हैं ट्रिगर पॉइंट्स को। अब ट्रिगर पॉइंट्स को होते हैं कि जो हमारी बॉडी में हाइपर इरिटेबल एरिया होते हैं टाइट एंड बैंड ऑफ मसल्स में, उसको हम कहते हैं ट्रिगर पॉइंट्स। अगर हम इसकी पेन की बात करें तो वो होती है डल, ईचिंग और डीप पेन होती है। यहाँ पे फर्स्ट पे अगर हम इसके सिमिलैरिटीज़ की बात करें, अब हम इसके सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस की बात करने लगे जो कि टेबल 11.2 है। अगर हम इसके सिमिलैरिटीज़ की बात करें कि मायोफेशियल पेन सिंड्रोम या फिब्रोमियल्जिया दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है। दोनों में मसल पेन होती है, दोनों में रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज होती है, दोनों में जो पोस्चरल स्ट्रेस जो है वो कॉमन होता है, ठीक है। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो ट्रिगर पॉइंट्स का हमें पता है लाइक टेंडर पॉइंट्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ट्रिगर पॉइंट्स जो हैं वो मायोफेशियल पेन सिंड्रोम में आ जाता है। ट्रिगर पॉइंट्स हमारी यहाँ पे सर्वाइकल पे मोस्ट कॉमन होते हैं, ठीक है। ट्रिगर पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं मसल्स में मायोफेशिया में, लेकिन जो हमारे पास फिब्रोमियल्जिया वहाँ पे हमारे पास टेंडर पॉइंट्स होते हैं। जो ट्रिगर पॉइंट्स हमें पता है कि हम यहाँ पे जब हम दबाते हैं तो वो जो है वो रेफर करते हैं, तो इससे हम कहते हैं ये रेफर पैटर्न ऑफ पेन है। लेकिन जो मायोफेशिया जो होते हैं वो नॉन रेफर्ड होते हैं। अब ट्रिगर पॉइंट्स जो है वो हमारे पास कहाँ पे बनते हैं, टाइटेड बैंड ऑफ मसल्स में बनते हैं। लेकिन जो मायोफेशियल या फिब्रोमियल्जिया है नॉन टाइटेड बैंड ऑफ मसल्स में बनते हैं, ठीक है। जो हमारे पास मायोफेशियल पेन सिंड्रोम है उसमें हमारे पास कोई भी फैटीग कॉज नहीं होती, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स वगैरह उनकी जो सर्वाइकल में है वो ट्रिगर पॉइंट्स कॉमन होती हैं तो उनको पेन वगैरह फैटीग वगैरह ट्रिगर पॉइंट्स इफेक्ट नहीं करती। लेकिन जब हम उनको थोड़ा सा रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं, 1-2 बार करते हैं फिर नहीं करते, तो वो रेफर पेन होती है, ठीक है। तो इसी तरह जो है दूसरा जो है हमारे पास फिब्रोमियल्जिया में फैटीग वगैरह जो है वो हमारे पास होती है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं कि अगर हम फिब्रोमियल्जिया की बात करें तो वो किसी भी एज में हो सकता है, ठीक है। मोस्टली जो है वो अडल्टहुड में होता है, ठीक है। ये किसकी सेकंड पॉइंट है कि ये किसी भी फिजिकल ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, लाइक अगर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट है या वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। फिर हमारे पास क्या है कि इसमें जो पेन है वो मसल की ओरिजिन पे होती है, और ये इसकी पेन कॉमन कहाँ पे होती है, स्कैपुला, हेड, नेक, चेस्ट, लोअर बैक में होती है, ठीक है। अब कुछ दिन में जो है वो पेन फ्री होते हैं और समटाइम जो है वो पेन बिल्कुल एक्सट्रीम पे होती है। इसके अलावा इसके हमारे पास कुछ और भी कॉजेज़ हो सकते हैं, लाइक अगर हमारे पास सिस्टमेटिक जो डिजीज़ हैं उसकी बात करें तो उसमें हमारे पास हेडेक हो सकता है, जो हमारे पास टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की डिसफंक्शनिंग हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकती है, एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, या फिर हमारे पास मेमोरी प्रॉब्लम हो सकता है। फैक्टर्स की बात करें तो 3 फैक्टर्स इसमें आते हैं, इन्वायरमेंटल आते हैं, इमोशनल 2 ई आते हैं और 1 पी, ठीक है। इन्वायरमेंटल, इमोशंस, फिजिकल, ठीक है। अगर हम इन्वायरमेंटल की बात करें तो जो भी हमारे पास रिलेटेड टू वेदर चेंजेस होती हैं उसकी वजह से होती हैं, ठीक है। लाइक फोगी इन्वायरमेंट है, कोल्ड है, उसकी वजह से होते हैं, ठीक है। सेकंड जो है वो हमारे पास है फिजिकल स्ट्रेस, लाइक कोई भी हम रेपिटेटिव बार बार कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी वजह से होता है। थर्ड जो है वो हमारे पास इमोशनल स्ट्रेस है कि हमारी डेली लाइफ में जो भी हमारे पास स्ट्रेस होता है उसकी वजह से हो सकता है। फिर अगर हम इसके प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास लो टॉलरेंस आ जाती है, ऑफ एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। सेकंड पे ये इसमें हमारे पास मोर और लेस एनर्जी होती है जो कि गुड डेज़ और बैड डेज़ में आ जाती है। उसके अलावा वो डेली लाइफ में जो है वो उसकी लर्निंग एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। सेकंड पे अगर हम मायोफेशियल पेन सिंड्रोम वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ। ओके बाय।